बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हमारे पास क्या होता है, 3 एंगल्स की मेजरमेंट। बेसिकली ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 वर्ड से मिल के बना है। एक ट्रिग्नो है एंड दूसरा मेट्री है। ट्रिग्नो का मतलब होता है 3 एंगल्स एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। हम लोग इसमें 3 एंगल्स की मेजरमेंट को स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद साइड्स, एंगल एंड फंक्शन रिलेटेड टू साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्राई एंगल्स में हमारे पास साइड्स होती है, एंगल्स और उसके फंक्शन होते हैं जो कि किससे रिलेटेड होते हैं साइड्स और एंगल से रिलेटेड होते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कितने टाइप के होते हैं, वो 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर इसी के इन्वर्स होते हैं कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेन थीटा। ठीक है, ये आपके पास बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब इसी की वैल्यू आपके पास टेबल में गिवन होती है, बुक के अंदर आपके पास ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। आपने उन वैल्यू को इन फंक्शंस के अंदर पुट करते जाने हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास एक एक्सरसाइज है 11.1, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राई एंगल फाइंड टेन थीटा। आपके पास 2 शेप उसने बुक में दी हुई हैं। शेप ए के क्वेश्चंस में कर रही हूँ, शेप बी के आपने खुद करने हैं। अब सिंपल आपने क्या फाइंड करना है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। शेप को देख के फाइंड करना आसान है। आपके पास शेप गिवन है, आपको इसमें पता होना चाहिए बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है। तो जो आपके पास राइट एंगल ट्राई एंगल जहाँ पे बनता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ये जो लाइन होती है ये आपके पास परपेंडिकुलर होती है। इसी के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है वो आपके पास बेस होती है, और ये जो 90 के सामने इसकी अपोजिट साइड होती है वो आपके पास होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए। शेप आपके पास कोई भी गिवन हो, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है टेन थीटा। एज़ यू नो के टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस के इक्वल होता है। अब आपको ये भी पता है परपेंडिकुलर क्या है, आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यू क्या है 3 है। आपने वहाँ पुट कर देनी है अवर बेस, तो बेस क्या है आपके पास 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/4। इसी का पार्ट 2 है आपके पास कोटेन थीटा। तो कोटेन थीटा किसके इक्वल होता है, ये भी आपको पता है किसके इक्वल होता है, बेस अवर परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो अब बेस आपके पास क्या है 4 है, आपने वैल्यू पुट करनी है अवर 3। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा 4/3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी का आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपके पास क्या गिवन है, 5 × sin 45 डिग्री प्लस 2 × cos 45 डिग्री। अब आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली टेबल में जो वैल्यू आपके पास गिवन है आपने उसमें पुट करते जाना है। ठीक है ना, तो 5 आपके पास कांस्टेंट ऐसे अपनी जगह पे छोड़ें, मल्टीप्लाई बाय sin 45 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल होता है। आपने वैल्यू इसमें डाल देनी है, प्लस 2 अपनी जगह पे इंटू cos 45 भी 1/√2 के इक्वल होता है। वैल्यू आपने डाली। अब आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू ऊपर आ रही है न्यूमरेटर में इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 1 is 5 और आपके पास क्या आ जाएगा √2 प्लस 2 1 is 2 डिवाइडेड बाई √, आपके पास अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ पे देखें ये डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, √2 आ रहे हैं दोनों में, तो आपने इसे क्या करना है 1 टाइम लिखना है। ठीक है, तो 2 आपने 1 टाइम लिखा। न्यूमरेटर आपके पास ऐड हो रहा है, इसको ऐड कर दें एज इट इज़ लिख के। तो ये क्या है आपके पास 5 + 2, तो 5 में 2 डालें, आपके पास क्या आ जाएगा 7, तो 7/√2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी के पार्ट जो हैं वो आपका होमवर्क है, आपने ख़ुद अटेम्प्ट करने हैं। ओके, थैंक यू।